धर्म क्या है, भक्ति का प्रभाव क्या है। गृहस्थ धर्म क्या है, भक्ति का प्रभाव क्या है। और जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा, ये सीख लिया होगा। इसलिए खुद भी धर्म के पथ पे चलो और अपने बच्चों को भी धर्म के पथ पे चलाओ। हमने निश्चय हम कर ही रहे हैं, इतने दिनों से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, आप लोग उसमें सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो सनातन बोर्ड के लिए मिस कॉल भी आप कीजिए इस नंबर पे जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। जो जो चाहते हैं कृष्ण भूमि बने, जो जो चाहते हैं आतताइयों से लड़ाई जारी रखें, जो जो चाहते हैं सनातन का प्रचार प्रसार हो, इस नंबर पर आप मिस कॉल करें और अपनी तरफ से 5 लोगों को जोड़ें। किस किस ने 5 लोगों से मिस कॉल करा दी इस नंबर पे? जिन्होंने कराई वही हाथ उठाएंगे। 1% भी लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, 1% लोगों ने। इससे पता चलता है कि हम लोग कितने धर्मात्मा हैं। उन लोगों की एक विशेषता है, उनकी मस्जिद से एक बार अनाउंस हो जाए पूरे शहर के लोग आ जाते हैं। और हमारी एक विशेषता है, कितने भी धर्माचार्य कह कह के मर जाएं, हम कभी नहीं सुनते। हम वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। और यही हमारी विशेषता बहुत ज्यादा बड़ी है। माता जी बीच में बैठ जाइए। अभी 7:15 बजे से पहले कोई खड़ा नहीं होगा। देर से आते हो, जल्दी जाने की पड़ी रहती है। अभी समय। ये कौन है भैया? अरे घर में है क्या ये लोग? एकदम शांत। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, आप मिस कॉल भी करें। अगर हमें 5 करोड़ लोग चाहिए तो आप इतनी सहायता तो कर ही सकते हैं हम लोगों की कि आप अपने घर में ही 5-10 लोग होंगे, उन्हीं से कह के कि आप इस नंबर पे मिस कॉल कराएं और सबको सनातन की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। हम तो कह ही सकते हैं, करना तो आप ही को पड़ेगा। किस किस ने मिस कॉल कर दी अभी तक? आज बहुत लोग आए भी हैं ना नए। अपना मोबाइल निकालो, एक बार मोबाइल निकालो और जहां से नंबर डायल करते हैं वो नंबर, वो क्या बोलते, कीपैड, उसको ऑन करो प्लीज। जो जो चाहते हैं कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए, जो जो चाहते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे से ठाकुर जी आने चाहिए, जो जो चाहते हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए, वो सब इस नंबर पे मिस कॉल करो। और जो नहीं चाहते वो आराम से बैठो। वो नंबर टीवी स्क्रीन पे भी है, मैं भी बोल रहा हूं, 99-273-00037। ये नंबर है। इस नंबर पे आप मिस कॉल कर देंगे, चवन्नी भी आपकी लगेगी नहीं, अपने आप कट जाएगा। और सनातन न्यास फाउंडेशन से एक मैसेज आ जाएगा आपके पास। और जब वो मैसेज आ जाएगा तो उसमें 3 प्रॉपर चीजें भर दें, आपका नंबर, आपका नाम और आप कहां से हैं। तो ये आपकी एक वोट सनातन बोर्ड के लिए हो जाएगी। और ये मन भी बना ले कि आज कृष्ण में तो हम ये गिफ्ट दे रहे हैं। और गिफ्ट ये है कि हम तो जुड़ गए हैं, 5 लोग और जोड़ेंगे इससे। हमें 5 करोड़ सच्चे सनातनी चाहिए, सिर्फ 5 करोड़। आप हमारा साथ दीजिए। हाँ, साथी साथ क्या कहते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके हम लोग मिलके कर सकते हैं। वो पाकिस्तान से भेज के हमारी बहन बेटियों को विधवा कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान में रहकर अपनी बहन बेटी नहीं बचा सकते? मुंह तोड़ जवाब दे देंगे हम लोग। और ये तभी होगा जब सनातनियों में एकजुटता होगी। और अब समय आ गया है, अभी भी अगर भटक गए तो परेशान होंगे। तो इसलिए आइए अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं रहा। भगवान श्री राम का भी प्राकट्य बीच में रह गया, लेकिन करें क्या, कथाएं तो बहुत रह जाती हैं। भागवत की क्रम बहुत बड़ा है, भागवत का सबको नमन करते हुए भगवान श्री राम की कथा हम 5 मिनट बोलेंगे, वो सुन लें। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, माता बहनों को एक मैसेज दे दें, नोट कर लें। मंदिर में, रसोई में, पूजा में और कथा में
माता बहनों को अपने बाल बांध के जाना चाहिए। बाल बांधने से आप, आजकल तो शादी, हां शादी रह गई, शादी में आप बाल खोल, आप देखेंगे ऑलमोस्ट माता बहन बाल खोलो यूं यूं कर करके, काली साड़ी पहन के, और शादी में जाएंगे अपना वो यूं यूं करती रहेंगी यूं, और दुल्हन के पास जाके और ठीक है, अब ठीक है ही जाएंगे, आप आ तो गए बाल खोल के। बाल खुला हुआ होना बहुत तगड़ा अपशगुन है। अगर एक भी स्त्री जिसके बाल खुले हो वो शादी में आ जाए तो शादी में विघ्न पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मनगढ़ंत तो नहीं कह रहे हैं, प्रमाण चाहिए। द्रौपदी ने उसी के बाल खुले थे ना, द्रौपदी के, कितना बड़ा युद्ध हुआ। भोजन में बाल खुला शुभ नहीं, भजन में बाल खुला, कथा में, पूजा में कथा बाल खुला शुभ नहीं, और किसी की शादी में बाल खुला हो ये भी शुभ नहीं। अब कई माता बहन तो कह रही हूं खुद भी तो बाल खोल के बैठे, हमें सिखा रहे हैं। हमने चोटी बांधी हुई है, हमारी चोटी बंधी रहेगी। पुरुषों की चोटी बंधी होनी चाहिए और माताओं की पूरी चुटिया बंधी होनी चाहिए। पुरुषों की चोटी अवश्य बंधी होनी चाहिए। अब तो पुरुषों की चोटी नहीं बंधेगी कहां से, तो जिनकी चोटी नहीं है वो भी अशुभ है। इसलिए चाहे छोटी सी चोटी हो, हमारे सर पे चोटी होनी चाहिए, तभी तुम हिंदू कहलाए जाओगे। और आज से, अभी तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, आज से इसको शुरू करो कि हमारे सर से चोटी नहीं कटेगी। अगर कहें हम तो यहां तक गंजे हैं, हमारे तो है ही नहीं, तो यहां होगी, यहां बढ़ा लो, जहां हो वहां बाल रख लो, और उन बालों को कटने मत दो, उसी को चोटी समझो। बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम की कथा थोड़ी सी हम कहेंगे, माताएं बहन भी सुने, भाई भी सुने। प्रत्येक बच्चे को, जो पुरुष हैं उन्हें राम जी का चरित्र पढ़ना चाहिए, और जो कन्याएं हैं उन्हें सीता मैया का चरित्र पढ़ना चाहिए। तब हमारे घरों में विघटन नहीं होगा, परिवार नहीं टूटेंगे। आज जो हमारे घरों की दुर्दशा है, इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री राम ने राजा बाली को दिया। राजा बाली थे ना, किष्किंधा के राजा, किष्किंधा के राजा थे बाली, और भगवान ने छुप के मार दिया उसे। युवा बच्चे ध्यान से सुने प्लीज, हम ज्यादा फोकस इसलिए दे रहे हैं कि आपके काम की चीज है ये। राजा बलि ने जब प्राण जा रहे थे तो भगवान से पूछा, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, और मैंने सुनाया भगवान है, आप समदर्शी हैं, आप समदर्शी हैं तो आपके लिए सब समान है, फिर आपने मेरा वध क्यों किया? भगवान का आंसर प्रत्येक पुरुष को सुनना चाहिए। प्रत्येक पुरुष को यह सुन लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। समझ में आ गया? समझाऊं? नहीं आया ना, समझाता हूं। छोटी बहन, छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, ये तीनों बेटी के समान है। अपनी बेटी कितनी हो गई? जोर से बोलो। 4। छोटी बहन, छोटे भाई की पत्नी, अपने बेटे की पत्नी और अपनी बेटी। इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है उसे एक क्षण में मार देना चाहिए, उसे मारने का कोई पाप नहीं।
ईमानदारी से माता बहनों से पूछो, कितनी बार तो ये अपने रिलेटिव्स के द्वारा अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं? अगर ये सही जवाब दे पाए तो। बाहर के लोगों से तो है ही, अपने घर के लोगों से। किस लिए? क्योंकि घर के पुरुष ही चरित्रवान नहीं। जिन हाथों की जिम्मेदारी है माता बहनों के मान सम्मान की सुरक्षा की, जिन माता बहनों के मान सम्मान के लिए हमें अपने प्राण न्योछावर कर देने चाहिए, वही हाथ, वही मन, वही बुद्धि, वही नजरें उनकी इज्जत, उनके मान सम्मान से खिलवाड़ करने के लिए तैयार है। धिक्कार! वो इसलिए है क्योंकि रामायण पढ़ी नहीं। रावण में और राम में यही भेद है। राम स्त्रियों का सम्मान करता है और रावण स्त्रियों को भोग की वस्तु समझता है। इसलिए रावण मर गया, आज तक जलाया जा रहा है और कोई रोने वाला नहीं है, और राम आज तक पूजनीय है, आज तक पूजा की जा रही। राम। माता बहनों से निवेदन है, बताओ बेटा कैसा चाहते हो, राम जैसा कि रावण जैसा? जोर से। बेटा कैसा चाहिए, राम जैसा कि रावण जैसा? भाई कैसा चाहिए, राम जैसा कि रावण जैसा? पति कैसा चाहिए, राम जैसा कि रावण जैसा? सीखो। ये माता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। और देवियों को भी सीखनी एक बात। एक तरफ वनवासी तपस्वी राम जो समुद्र के उस पार है, पता ही नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, और एक तरफ सोने की लंका का राजा जो ये कह रहा है कि सिर्फ मुझे एक बार दृष्टि भर के देख ले, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम, जस्ट लुक एट मी, एक बार मुझे देख ले, सिर्फ एक बार, मैं तुम्हें इस लंका की महारानी बना दूंगा, पट्ट महसी बना दूंगा। और सीता मैया क्या करेंगे? तृण धरोट कहत वैदेही, सुमिरे अवधपति परम स्नेही। तिनके को बीच में रखा। पर्दा किसका है? जोर से बोलो। तिनके को बीच में रख के कहती है, तू जानता नहीं है जिसने मुझे ब्याहा है ना, जो मेरा पति है, उसका प्रभाव तू नहीं जानता। आज कल की देवियों को, कन्याओं को सीता जी का यह प्रसंग सुनना चाहिए। सोने की लंका के राजा का वो प्रस्ताव सीता मां ने ठुकरा दिया। किसके लिए? अपने पति के लिए। और आजकल की पत्नियां पति को मार रही हैं बॉयफ्रेंड के लिए। वो बॉयफ्रेंड भी कैसा था? कुल्लड़ जैसे मुंह का। उसका मुंह देखा है आपने? नहीं, सच्ची बताओ, देखा है? कुल्लड़ भी अच्छा उससे। कुल्लड़, कुल्लड़ जान तो चाय पीते जिसमें। देवियों क्या हो गया? कुल्लड़ पसंद आ गया और पति की हत्या कर दी। अरे राम 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 राम। ये सनातनी स्त्री हो सकती है ना? हमारे यहां तो कहते हैं चींटी को भी मत मारो, तुमने पति को मार दिया। कारण सिर्फ रामायण नहीं पढ़ी। आप सबसे निवेदन है, बेटा बेटियों को रामायण पढ़ाओ। आपके बेटा बेटी रामायण पढ़ेंगे तो गलत काम करने से बच जाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमको लगता है हमसे ज्यादा जल्दी तो आपको है, हैं? आइए रामायण को पूरी करते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, रामायण को एक श्लोक में पूरी करेंगे। और आपको भाव ये रखिए, हमने पूरी रामायण सुनी। राम जी का जन्म हुआ, धनुष तोड़ा, वन को गए माता पिता की आज्ञा का पालन करके। दशरथ जी का मरण हुआ, सीता जी का हरण हुआ, राम जी ने बाली का वध किया, लंका हनुमान जी गए, लंका जला दी, फिर सेतु का निर्माण हुआ, राम जी लंका में पहुंचे, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण सबको मार दिया, विभीषण को राजा बनाया, पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर अयोध्या आए
और वहां पर राम जी का राज्याभिषेक हुआ। ये रामायण है। अब श्लोक बोलो। आदो राम तपोवनादि कवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। इसके बाद सूर्य वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। चंद्र वंश में भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूर्यो राज्ञा भय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों को विस्तार से कहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मथुरा के राजा उग्रसेन जिनका पुत्र था कंस, वो बहुत बड़ा पापी था। कंस ने अपनी बहन चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया था। जब अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था, आकाशवाणी सुनकर वो भयभीत हुआ, खड्ग लेकर मारने लगा। तो वसुदेव जी महाराज ने रोक लिया। क्या कर रहे हो? क्यों मारना चाहते हो? मृत्युर्जन्मदां वीर देहि न सहजायते अद्यवाद सदान्ते व मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी कहने लगे, राजन, जिसका जन्म हुआ उसे मरना पड़ेगा, मरने से क्यों डरते हो? अरे हमें ज्ञान दे रहे हो, चलो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। उग्रसेन जी आए, उनका मुकुट उतार के अपने सर पर रख लिया। राजा मैं हूं, अरेस्ट हिम, बंदी बना लो इन्हें। और उन्हें बंदी बना लिया, अपने पिता को बंदी बना लिया। हमारा आग्रह है 10 मिनट और आप बैठे रहें। भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य महोत्सव, जिस उत्सव में बैठकर हमारे जीवन के अनंत अनंत अमंगलों का नाश हो जाएगा और मंगलों में वृद्धि हो जाएगी। और वो मात्र 10 मिनट में वो उत्सव होगा। और हम अभी से खड़े हो रहे हैं और वो इतनी देर बैठे रहें तो 10 मिनट और सभी बैठे रहें। अभी भगवान के उत्सव में खूब झूमना है हमें। तो आइए, वसुदेव जी ने वचन दिया कि जितने भी देवकी के गर्भ से पुत्र होंगे हम तुम्हें ला कर देंगे। 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में जब क्षीण हो गया वो, तो बलराम जी महाराज के रूप में योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। और अब 8वें की बारी है, श्याम सुंदर की बारी है। बोलो कृष्ण कन्हैया।